अरे क्या हुआ सुलेखा, 12वीं तो पास कर ही ली है ना प्रीति ने। बाकी इसके ससुराल वालों ने बोल दिया है ये आगे पढ़ना चाहे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप तो कह रहे थे कि लड़के की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, अक्सर बीमार रहती है। कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद हमारी प्रीति को कोई परेशानी हो। एक बात बताओ सुलेखा, शादी तो कल भी करनी है और आज भी। जब लड़का अच्छे हाथों में है तो क्या देर करनी। और फिर किशन लाल ने प्रीति की शादी सुनील के साथ कर दी। शादी के बाद ही प्रीति की सास कमला बीमार हो गई, इसलिए घर का सारा बोझ प्रीति पर आ गया। प्रीति बहू, अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तेरे हाथों में मैंने झाड़ू पकड़ा दी। पता नहीं कोई अच्छी नौकरानी भी तो नहीं मिल रही। चंदा काम करती थी, उसे भी अभी गांव जाना था और मुझे भी अभी बुखार होना था। सब कुछ तुझे ही संभालना पड़ रहा है बहू। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे तो घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। आप आराम करो, मैं आपके लिए गरम गरम अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। भाभी मेरा लंच पैक कर दो, और बहुत दिनों से भिंडी की सब्जी नहीं खाई, आज वही बना देना। और हाँ, खीरे का रायता भी प्लीज। भाभी भैया का लंच बाद में पैक करना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। पहले मेरे लिए मिल्क शेक बना दो, और आज मेरी फ्रेंड्स ने बोला था वेजिटेबल पुलाव, वो प्लीज बना कर दे दो। और थोड़े चटपटे बना देना प्लीज। बहू, वो मैं काढ़े का सामान लाया था, वो मुझे सुबह सुबह पीना था, वो बना दिया तुमने? जी बाबूजी, मैं बस अभी बना देती हूँ। प्रीति की उम्र अभी छोटी थी, इसलिए वो अभी फुर्ती से सारे काम निपटा लेती थी। उसे घर के काम करते हुए अभी ज्यादा थकान महसूस नहीं होती थी। प्रीति, मेरी सफेद कमीज मैली पड़ी है, तुम कपड़े धो रही हो तो वो पहले धो देना, मुझे कल जरूरी पहननी है। अरे शीतल दीदी, कैसी हो अचानक? अरे मायके आने के लिए बहाने की क्या जरूरत है। वो तेरे जीजू कुछ दिनों के लिए आगरा गए हैं, तो मैंने सोचा कुछ दिन माँ और तुम सबके पास रह लूं। बहुत अच्छा किया दीदी, मेरे कॉलेज की भी 2 दिन की छुट्टियां हैं, खूब मस्ती करेंगे। गोलू इधर आ, तू तो बिल्कुल अपने पापा की तरह गोलगप्पा हो रहा है। प्रिया, इसे कुछ मत कह, अपने पापा और दादी को सारी बातें बोल देगा कि तू इसे गोलगप्पा कहकर चिढ़ा रही थी। प्रीति, ये गोलू सुबह से जिद कर रहा है, मामी के हाथ का इडली सांभर खाना है। हाँ तो बना लेगी प्रीति, इसे कौन सी देर लगनी है। पूरा घर मेरी बहू ने बहुत अच्छे से संभाल लिया है, बड़ी अच्छी बहू मिली है हमें तो। शीतल दीदी, आपको पता है प्रीति भाभी दाल का चीला भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। अच्छा, वो तो मुझे बहुत पसंद है। दीदी मैं आप सबके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब कमला की भी तबीयत ठीक होने लगी थी, पर मानो प्रीति के आ जाने के बाद घर में सभी के पैरों में जंग लग गई थी। हर कोई एक दूसरे पर काम डाल देता था। एक दिन कमला की ननद घर आई। नमस्ते जीजी, कैसी हो? बैठो, मैं पानी मंगवाती हूँ। अरे प्रिया, जरा बुआ जी के लिए पानी तो ला। नमस्ते बुआ जी। माँ, मैं पहले ही बाजार के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, आप भाभी को बोल दो। प्रीति बहू, कमला बुआ आई हैं, जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करो। बुआ जी ये चाय। अरे ये कैसी शक्ल बना रखी है प्रीति बहू ने, न ठीक से बाल काढ़े हुए हैं, न ही चेहरे पर कोई मेकअप वगैरह। कोई कहेगा शादी को 6 महीने हुए हैं। बहू, तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे तुम्हें सजने संवरने का कोई शौक ही नहीं। यही तो मैंने भी कितनी बार बोला है बहू को कि तेरी शादी को अभी सिर्फ कुछ महीने बीते हैं, सज संवर कर रहा कर। जा बहू, थोड़ा साज श्रृंगार कर ले। वो हमने तुझे मैरून साड़ी दी थी ना, वो बड़ी सुंदर लगती है तेरे ऊपर, जा वही पहना। प्रीति अपने कमरे में आ जाती है और रोने लगती है। मैं घर के कामों में इतनी उलझ गई, मैं ऐसी तो नहीं थी, क्या हुलिया बना लिया है मैंने अपना। वैसे देवर जी की शादी हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो माँ जी और बुआ जी को बुरा लगेगा। अरे वाह प्रीति, आज तो तुम बिल्कुल अलग दिख रही हो, वरना तुम्हारे हाथ और चेहरा तो आटे और मसाले में ही भरे रहते हैं। अरे वो बुआ जी आई थी ना, इसलिए थोड़ा तैयार हो गई थी। मुझे लगता है माँ जी आवाज दे रही है। प्रीति, ये क्या, तूने नई साड़ी अभी तक पहन रखी है? बुआ जी को दिखाना था, वो चली गई, अब किसे दिखाना है? जा जल्दी से कोई पुरानी साड़ी पहना। आज सारे मसाले कूटने हैं, मिर्ची, धनिया, हल्दी और गरम मसाला भी खत्म हो गया होगा, वो भी पीस ले। अब मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतना काम कर सकूं। जी माँ जी, मैं अभी सारे मसाले पीस देती हूँ। प्रीति जितने मन से तैयार हुई थी, उतने मन से वो अपने आप को शीशे में कुछ देर निहार भी न पाई थी कि फिर से घर के कामों में लग गई। प्रीति की शादी को धीरे धीरे 2 साल बीत गए। अब उसके एक बेटा भी था। प्रीति घर के कामों में और ज्यादा उलझती गई। प्रीति, 2 दिन बाद मोहित की बारात है और मेरा ब्लाउज अभी तक सिल कर नहीं आया, जरा दर्जी के पास जाकर पता करके तो आ।
भाभी, आप बाजार जा ही रही हो तो वहीं एक ताजे फूल वाला बैठता है, उससे कुछ गजरे खरीद लाना। मैं सोच रही हूँ लहंगे के साथ गजरा लगा लूं। प्रीति रुको, मेरा ये साड़ी के साथ का मैचिंग पेटीकोट अगर मिल जाए तो ले आना। प्रीति अपने देवर की शादी में घर और बाजार के कामों में इतनी थक कर चूर हो गई कि शायद बारात में वो खुद ठीक से कंघी भी नहीं कर पाई। प्रीति बहू, जरा मेरी साड़ी का पल्ला तो बना दे। भाभी, जरा ये मेरा जूड़ा पिन लगा देना। प्रीति, ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस वो मुन्ना के कपड़े बदलने हैं, फिर तैयार हो जाऊंगी। भाभी, जरा मेरे बालों में ये कर्ल मशीन से बाल बना देना। प्रीति जैसे तैसे तैयार तो हो गई, पर उस दिन तो मानो वो घर के सदस्यों के लिए घर की बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी हो। प्रीति को लगा देवरानी आ जाएगी तो घर के कामों में हाथ बटाएगी, पर प्रीति बहू एक काम कर, सुबह की चाय समय से निशा बहू के कमरे में पहुंचाया कर। बड़ी शहर की है, बैठी की आदत होगी उसे। निशा, ये तुम्हारी चाय। शुक्रिया भाभी। अच्छा भाभी, मेरे लिए अभी नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स ही दे देना और दोपहर में वेजिटेबल दलिया बना देना। हाँ निशा भाभी, वेजिटेबल दलिया तो प्रीति भाभी बहुत टेस्टी बनाती है। भाभी थोड़ा ज्यादा ही बना लेना, मैं भी वही खा लूंगी। वैसे मोहित, तुम दोनों ने दूसरे शहर में कब शिफ्ट होना है? बाबूजी, निशा ने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टियां और ले ली हैं। हम अगले हफ्ते जाएंगे। माँ जी, मैं सोच रही थी शहर जाकर एकदम से नाश्ते का सामान नहीं खरीद पाऊंगी, तो और मोहित को तो घर के। मैं समझ गई निशा बहू। प्रीति बहू, एक काम करो, इन दोनों के शहर ले जाने के लिए मठरी, शक्करपारे, बेसन की भुजिया और थोड़ी नमकीन बना लेना। और अब होली भी कुछ दिनों में आने वाली है, थोड़ी गुजिया भी पैक कर दो बनाकर। मेरे दोनों बेटा बहू नौकरी वाले हैं, समय कहाँ मिलेगा कुछ बनाने का दूसरे शहर में। प्रीति को लगा देवरानी आ जाने से उसे सहारा मिलेगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। घर में सब लोग निशा के गुण गाने लगे कि वो पढ़ी लिखी नौकरी वाली है। मोहित और निशा के जाने के बाद एक दिन तो प्रीति के मन का गुबार फूट ही पड़ा। हाँ बहन, मेरी छोटी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी और नौकरी वाली है, बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। वैसे प्रीति बहू कितना पढ़ी लिखी है, ये तो 12वीं पास है। घर के काम कर ले वही बहुत है, इसे और कुछ नहीं आता। सुनील, आप कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? इतने साल हो गए, मैंने इतना सब कुछ इस घर के लिए किया, पर बदले में मुझे क्या मिला? अगर मोहित और निशा शहर जाकर नौकरी कर सकते हैं तो मैं भी यहाँ रहकर बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या तू अपना बिजनेस खोलेगी? तो फिर घर कौन संभालेगा? घर के 100 काम तुझे ही तो करने हैं। क्यों माँ? मोहित और निशा दूसरे शहर जाकर घर की जिम्मेदारियों से दूर भाग गए हैं, फिर भी प्रीति घर छोड़कर जाने की बात नहीं कह रही है। वो आपके साथ ही रहकर अपना बिजनेस करना चाहती है, खुद के बलबूते कुछ करके दिखाना चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं प्रीति के साथ हूँ। प्रीति, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। माँ जी, आप ये मत सोचना मैं घर की जिम्मेदारियों से भाग जाऊंगी। ये मेरा परिवार है, मुझे इस परिवार की अपने से भी ज्यादा चिंता है, इसलिए मैं घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। और फिर प्रीति ने घर में सबसे पहले एक काम वाली को रखा ताकि उसे घर के कामों में सहारा मिल सके। प्रीति ने धीरे धीरे अपने खाना बनाने के हुनर को आगे बढ़ाया। उसने घर से ही अचार, पापड़, मुरब्बे का बिजनेस शुरू किया। जब उसका काम थोड़ा बढ़ने लगा तब सुनील ने भी उसकी पूरी सहायता की और दोनों ने एक बावर्ची रखकर घर से ही टिफिन सर्विस का बिजनेस भी शुरू कर लिया। अब प्रीति एक सफल महिला बन गई थी, जिसने घर के साथ साथ व्यापार में भी सफलता हासिल की थी। मुझे माफ कर देना प्रीति बहू, मैं तुम्हारे हुनर को नहीं पहचान पाई। तुम सचमुच बहुत समझदार और काबिल बहू हो। माँ जी, आखिर बहू भी तो आपकी हूँ। प्रीति एक सफल महिला बन गई है, ये देखकर परिवार के सब लोग प्रीति की बहुत तारीफ करते हैं। संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।